ध्यान से देखिएगा, कई बार ये मुद्रा हमने हर कथा में एक बात तो बतलाते ही हैं, एक दो बार। ये बोलो, ये दो हो गए कि नहीं? ये मुख बन गया, ये गौमुखी हो गई, ये दो सिंह बन गए, ये मुख बन गया। ये गौमुखी मुद्रा में शिव के निर्माल्य को देखा करें, स्पर्श करें, प्रणाम करें। एक पुण्य आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और एक पाप आपके पुण्यों को नष्ट कर देगा। जो आज पुष्पदंत के पुण्य नष्ट हो गए। बड़े ध्यान से आप कथा सुन रहे, बोलो क्या हुआ? जो दिख नहीं रहा था, जो देव था, जो गंधर्व था, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हो, पुण्य नष्ट हो गया। देवता दिखते नहीं, देवों का दर्शन सुलभ नहीं है, पर वो दिखने लग गया। आज के बाद नियम बना लो, कहीं भी हम जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, शिव के नैवेद्य का उल्लंघन ना करें। कोई भोग चढ़ा रहा है, कोई दीप प्रज्वलित करके बैठा है, हम लांग जाते हैं, उल्लंघन करते हैं, अपराध है, पाप। शिवालय में देखा होगा आपने, शिव के ऊपर अर्पित निर्माल्य को कभी भी अपने पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। उससे लक्ष्मी, रोग दोनों आरंभ हो जाते। लक्ष्मी का नाश, रोग की वृद्धि। क्या हुआ? अब इसको राजा ने जेल में डाल दिया कि तू मेरे यहाँ वाटिका में चोरी कर रहा है। अब बताओ, गंधर्व राज वहां से यहाँ के जेल में डले, अब क्या करें? तो वहां पर उन्होंने शिव महिंद्र स्तोत्र बनाया। एक स्तोत्र है, महिन्ना पारंते परम विदुषो यस्य सदृशी। हे महादेव, आपके समान कोई देव नहीं है। महेशान परो देवो, आपके समान महादेव कोई देव नहीं है। क्षमा करो, त्राहि माम महादेव, रक्ष माम महादेव। अपराध हुआ महादेव, आपके नैवेद्य का उल्लंघन का पाप लगा है महादेव। आज मैं मृत्यु लोक के कारागृह में पड़ा हुआ। पर याद रखना, पुष्पदंत की जब प्रसिद्धि बढ़ गई, मुक्त हुआ, चारों ओर भूलोक से लेकर देवलोक तक शिव के परम भक्त गंधर्व राज पुष्पदंत कहलाने लग गए। और जब कहलाते हैं तो फिर अभिमान आता, हम इतने बड़े, हम इतने श्रेष्ठ। सुनेंगे कथा, बस कुछ पल की है। कहा आ गए केदार बाबा ने कहा, इसलिए हम कहते हैं एक पुण्य आपको कहां ले जाता है? एक पुण्य आपको शिव तक ले जाता है, एक पाप आपको नरक, कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता में ला देता है। अब आप आए, ठहर गए, आस्था पर आप चल रही कथा सुना और मन हुआ चलो हम कर्ण प्रयाग में, गंगा के तट में, माँ अलकनंदा के तट में, ये पवित्र भूमि में बैठकर शिव तत्व का, शिव महापुराण का मुख्य तत्व का हम पान करेंगे। आपका मन यहाँ आ गया कि ठहर गया, रुक गया, मन लगा। अब मन लगा तो तन भी लग गया। चलो कथा सुन कर आएंगे। मन ही तो लगाना है, मनी रामी तो नहीं रुकते। हे महादेव, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें हम, मन ही नहीं लगता। आप सही कहे। कई लोग कहते हमारे जब माला करते तो नींद आती है, हम कथा सुनते तो नींद आती है, हम
पूजा करते तो नींद आती है। मैंने कहा ये आती इसलिए कि इनमें शांति मिलती है। बोलो, है ना? हाँ, सुनते ही शांति मिलती है। सब भूल जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, भाव में डूब जाते हैं, श्रद्धा में रम जाते हैं, क्योंकि ये कथा हमारे मन को शांति प्रदान करती है। चंचला रोकर कहती है, महादेव मैं महापापनी थी, महादेव महापापी बिंदु जिसको मोक्ष आपकी कथा ने प्रदान किया। सुन रही है, सुन रही है, अपने पति बिंदु के लिए कथा सुन रही है। ये आप कथा नहीं सुन रहे। जब आप कथा पंडाल के लिए आते हो, जब अपना घर छोड़ते हो, गृह छोड़ते हो, मकान छोड़ते हो, इन पर्वत की श्रृंखलाओं से निकलते हो और निकल कर यहाँ आते हो, केवल आप नहीं आते, आपके पीछे पीछे आपके पितर मुक्ति पाने के लिए शिव पुराण की कथा में आकर श्रवण करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसा शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है। केवल आपके पूर्वज और पितर भी तो टकटकी लगा करने आते, कोई तो कथा करवाए। मृत्योर मोक्षेय मां मृताता यजुर्वेद का मंत्र है। मोक्ष कौन देता है? स्पष्ट लिखा है ना, मृत्योर मुक्षी, मृत्यु से मोक्ष शिव प्रदान करते हैं।